हमने तस्वीरों में देखा किस तरह मलबा पूरी रफ्तार के साथ आया और धराली गांव को तबाह करके चला गया। इसको मड फ्लो कहते हैं। इस मड फ्लो में केवल गीली मिट्टी नहीं होती बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानें भी होती हैं जो सामने आने वाली हर चीज को तोड़ती हुई चली जाती है। कुदरत के कहर ने धराली और हर्षिल में ऐसा त्राहिमाम मचाया कि धराली तबाह हो गया और हर्षिल के आर्मी कैंप का नामो निशान तक मिट गया। धराली से सैलाब तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ा और हर्षिल में अपनी विनाश लीला दिखाई। हर्षिल घाटी में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि सैलाब ने भारतीय सेना के राजरिफ के कैंप को पूरी तरह मलबे में मिला दिया। 40 फीट ऊंचा, आप समझिए, जमीन से लगभग जिस पे सड़क थी उस पर 30 से 40 फीट ऊंचाई है। यानी इसको खोदना, इसको साफ करना। अब यहाँ पर ये पूरा कैंप था, ये पूरा सेना का कैंप था जो पूरी तरह से समतल हो गया। अब ये सिर्फ पत्थर, मलबे, मिट्टी का ढेर बनकर रह चुका है। ये हर्षिल की तबाही की वो तस्वीरें हैं जो आप आज तक पर देख रहे हैं। यहाँ से ये वो जगह आपको दिखाते हैं कि तबाही आई कहाँ से। ये पहाड़ का हिस्सा है, यहाँ से मलबा आया और इसने आते ही देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर बोल्डर आए थे कि इसके सामने आखिर मानव का बनाया हुआ, इंसानों का बनाया कौन सा मलबा, कौन सा हिस्सा टिकता। इसके साथ बड़े बड़े पत्थर आए, रेत आई, मिट्टी आई और उसने सब कुछ एकदम समतल कर दिया। आर्मी कैंप में अब कुछ नहीं बचा है। 2-4 इमारतें बची हैं, वो भी पूरी तरह से मलबे में धंसी हुई है और आर्मी के जवान इस मलबे में अपने साथियों की तलाश कर रहे हैं। जब सैलाब आया उस वक्त आर्मी कैंप में 8 जवान और एक जेसीओ मौजूद थे जो सैलाब आने के बाद से लापता है। हम चमत्कार में यकीन करें या ना करें, लेकिन चमत्कार तो होते हैं और ऐसे में उम्मीद हर किसी को होती है। जिस आईबेक्स कैंप में हर्षिल में जहाँ पर राजरिफ के जवान लापता हो गए थे, वहाँ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, हमने एक पॉइंट देखा, दूसरे पॉइंट पर भी स्निफर डॉग ने कुछ हलचल महसूस की है। आमतौर पर ये अगर ज़मीन में कोई दफन है, कोई दब गया है और अगर वो सांसें ले रहा है तो स्निफर डॉग उसे पहचान लेते हैं, सूंघ लेते हैं। जैसे उसने एक पॉइंट नोटिस किया है, वहाँ पर भी खुदाई की गई है, फिर दोबारा से स्निफर डॉग को लाया गया है ताकि किसी तरह की कोई संभावना हो। 4 से 5 दिन मलबे में, रेत में, इतने भारी वजन में किसी के बचने की संभावना कम होती है, लेकिन चमत्कार भी होते हैं। एक जगह यहाँ पर स्निफर डॉग ने कुछ हलचल महसूस की है, एक दूसरा पॉइंट भी है यहाँ पर भी, और उसके बाद वहाँ पर थर्मल मशीन लगा करके टेम्परेचर देखा जा रहा है कि क्या इसके नीचे कोई हो सकता है। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक एयर ब्रिज का इस्टेब्लिशमेंट किया है। इस एयर ब्रिज की रिक्वायरमेंट पड़ी बिकॉज रोड पिछले 4 दिनों से हमारी कट ऑफ है और यहाँ पे एसेंशियल रिलीफ, रेस्क्यू और कॉलम्स बुलाने के लिए, सामान मंगाने के लिए, और जो यहाँ पे पिलग्रिम्स फंसे हुए थे और जो इंजर्ड थे उनको निकालने के लिए ये कंटिन्यूस बहुत ही यूनिक एफर्ट है जो कि एक एयर ब्रिज बनाया गया है। पूरा एफर्ट लगाया जा रहा है। हमारे आर्मी डॉग्स लगे हुए हैं एंड रेडार्स, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स और एक साइंटिफिक एनालिसिस करके कि किधर को बहाव का उम्मीद है, उसके हिसाब से हम ज़मीन खोद के सर्च कर रहे हैं अपने मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए। धराली में पहाड़ों से होती हुई जो तबाही की बाढ़ आई थी उसमें पहाड़ों की मिट्टी थी, मिट्टी के साथ बड़ी बड़ी चट्टानें थी। रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को इस बहाव ने उखाड़ फेंक दिया था। ये मड फ्लो या मड स्लाइड था। आर्मी को उधर भी गुस्सा हो गया। हाँ, टूटने की आवाज आ रही है, ये टूट के बाहर आ गए आर्मी वालों का। पहाड़ी इलाकों में मलबा बहना एक आम खतरा है। भारी बारिश अक्सर खड़ी ढलानों पर अचानक बाढ़ का कारण बनती है। ये धाराएं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ ले लेती हैं। इनमें तरल पदार्थ से ज्यादा ठोस पदार्थ होते हैं। ये पहाड़ी ढलानों को चीरती हैं और समतल जमीन पर पहुंचकर बहते हुए पदार्थ को जमा कर देती हैं। मलबे का प्रवाह, जिसे आमतौर पर मड स्लाइड या मड फ्लो कहा जाता है, ढीली मिट्टी, रेत, चट्टान, पानी का एक तेज बहाव होता है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढलान से नीचे की ओर बहता है। मड स्लाइड आमतौर पर धीमे होते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार 100 मील प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। धराली में आई मड स्लाइड बेइंतहा तेज रफ्तार से आई और अपने साथ सब कुछ तबाह कर गई। मड स्लाइड आमतौर पर ऐसे पहाड़ी इलाकों में होते हैं जहां पानी काफी वक्त तक जमा हो जाता है।
बर्फ पिघलकर नीचे आने से या पानी जमा होने से पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगती है, जो मड स्लाइड का कारण बनती है। लेकिन सिर्फ मड स्लाइड जब आती है तभी खतरा नहीं होता, बल्कि उसके बाद दलदल जैसे हालात बन जाते हैं। नहीं अब ठीक है, ये है ना पत्थर चलिए, पत्थरों पे चलिए करके निकल लेंगे आगे।